दिन पहले। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैचल टीवी। आज हमारा मकसद आपसे एक निवेदन है और आपसे अनुरोध भी है, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन में किसान गुमराह ना हो जाएं या किसानों को लेकर किसी तरह की अफवाह ना फैल जाए, तो उसको लेकर पुंडरी के एक युवा ने किसान आईटी सेल बनाया और उस किसान आईटी सेल के संचालक हरदीप डोल जी हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हरदीप जी की एक पेन ड्राइव और पर्स जो है वो चोरी हो गए थे, जिनको लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं और हमारे यहाँ स्टूडियो में पहुंचे हैं। फिलहाल तो उनसे मामला भी जानेंगे, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को खबरों की तरह ना समझकर एक मदद की तरह समझें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। या जो भी शख्स इस वीडियो को देख रहा है और अगर उसको लगता है कि इस मामले में इनकी कोई मदद वो कर सकता है, तो वो जरूर जो है वो हरदीप डोल भाई से संपर्क करे। लेकिन फिलहाल उनसे मामला जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्या ऐसा पेनड्राइव में था जिसको लेकर वो आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं और लगातार पुंडरी से करनाल और करनाल से पुंडरी के चक्कर लगा रहे हैं, चौंकी में जा रहे हैं, थानों में जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक उस पेनड्राइव का कुछ ऐसा पता नहीं लगा। लेकिन फिलहाल हरदीप भाई हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। नमस्ते भाई। नमस्कार। हरदीप जी, क्या मामला है? आप काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं, आपके काफ़ी फ़ोन हमारे पास आए कि पेन ड्राइव को लेकर मुझे कुछ बात अपनी रखनी है। ऐसा पेन ड्राइव में क्या था कि क्योंकि अक्सर आज लोगों की गाड़ियाँ गुम हो जाती हैं, मोटरसाइकिलें गुम हो जाती हैं, वो इसकी चिंता नहीं करते, लेकिन आप मात्र 500 रुपये की पेन ड्राइव को लेकर कभी थाने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी न्यूज़पेपर्स वालों के पास जा रहे हैं, कभी सोशल मीडिया के पास जा रहे हैं, आज आप हमारे पास भी आए। ऐसा क्या है पेन ड्राइव में और क्या मामला था पूरा? दरअसल पेन ड्राइव के अंदर मेरी जो पहले की बुक लिखे हुए वो भी हैं और अभी लेटेस्ट जो भी मुझे एक बुक लॉन्च करनी थी उससे भी रिलेटेड है और बाकी बहुत सारा डेटा है उसके अंदर, पिछले 6 साल का डेटा है। तो वो डेटा था, साथ में अभी कोई बुक मैं लॉन्च करने वाला था, उसी के प्रिंट के लिए मैं करनाल में गया था। और साथ में पेन ड्राइव थी, क्योंकि सिस्टम मेरा ख़राब था काफ़ी टाइम से, 1-1.5 महीने से। तो सिस्टम में हार्ड डिस्क में था डेटा, काफ़ी डेटा वहाँ पे था और 6 साल का डेटा था। ये था कि हर जगह पे बैकअप, कुछ डेटा ऐसा था जहाँ पे हर जगह पे बैकअप नहीं हो रहा था उसका। तो ऑलमोस्ट डेटा अभी लेटेस्ट में पेन ड्राइव में ही था। कुछ जगह कुछ डेटा रिट्राइव हुआ है सिस्टम से, लेकिन बहुत सारा डेटा बच गया है। अभी जो पुरानी मेल आईडी थी जो पहले इन वर्किंग हो गई थी, वर्क में नहीं रही थी, तो उससे भी डेटा थोड़ा बहुत रिट्राइव करने की कोशिश हो रही है। तो पूरा डेटा वहाँ से रिट्राइव नहीं हुआ है। तो मैं करनाल जब मैं पहुँचा था वहाँ पे, तो पेन ड्राइव मेरे पर्स में थी उस टाइम पे। कौन सी तारीख का ये मामला था और कब आप किस समय का ये मामला है? कब आप पुंडरी से करनाल किस काम के लिए आप जा रहे थे? 3 तारीख का मामला है ये, 3 अगस्त, 2 दिन पहले की बात है। तो वो जो बुक मैं लॉन्च करने वाला था उसके प्रिंट के लिए मुझे जाना था जी। उनसे बात हुई थी, तो मैं वहाँ पे जब पहुँचा था तो वहाँ मैंने पर्स में आगे डाल ली थी पर्स पेन ड्राइव, ताकि वो पीछे डैमेज ना हो जाए जब भी मैं सीट पे बैठूंगा। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं जब बस से उठा तो मैंने यहाँ से पर्स निकाल के यहाँ पीछे डाल दिया। तो बस में काफ़ी भीड़ थी, मैं उतर के फिर मुझे कुछ मार्केट में और काम भी था, मैं वहाँ गया। तो उसके बाद जब मुझे सेक्टर 7 जाना था जहाँ प्रिंट के लिए, तो वहाँ पे जाने के लिए मैंने ऑटो लिया। ऑटो में जब मैं बैठा तब मुझे फील हुआ कि पर्स नहीं है। यानी पर्स के साथ पेन ड्राइव भी चोरी हो गई? जी, पहले पेन ड्राइव मैंने उसमें साथ में इसलिए डाल ली थी ताकि अगर अलग जेब में डाल ली तो वो निकल ना जाए। मेटेलिक बॉडी थी उसके, पर्स में डैमेज होने का डर भी नहीं था इतना, और पहले आगे थी तो फिर वहाँ बैठने में भी वहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं था कि टूट जाएगी। तो वहाँ से जब वो वहाँ से निकल चुकी थी तब मैंने जहाँ मैं गया था उसे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में मैंने वहाँ पे भी गया, सब जगह कहीं नहीं मिला। तो फिर आफ्टर ऑल कुछ मीडिया के साथियों को मैंने बताया तो उन्होंने इसको कवर किया ताकि अगर मिल जाए कहीं पे तो कोई किसी कई बार क्या होता है कि जैसे कोई पर्स चुरा लेता है तो वो पेन ड्राइव ये पर्स पैसे निकाल करके पर्स फेंक देता है, किसी दूसरे को मिल जाए या कहीं छोड़ जाए, तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखवाई, उन्होंने 1-2 कैमरा चेक किया, फिर वहाँ से एक्सपोजर सही नहीं जा रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक कैमरा था साइड में, तो कहा गया कि वो उस टाइम पे वो कैमरा नहीं है या वो वर्किंग में नहीं है, फिर बाद में देखा जाएगा। तो मुझे उस टाइम पे लगा था कि चलो अगर डेटा मेरा रिट्राइव हो गया वहाँ कहीं कोशिश करके तो मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा, लेकिन डेटा पूरा रिट्राइव नहीं हुआ है। तो वहाँ पे वो समस्या है, एक तो मिसयूज़ होने का सबसे बड़ा डर है, और इतना साल का डेटा है तो वो कहीं ना कहीं एक हेडेक है कि कौन सी चीज़ कहाँ रह गई है, उसको कलेक्ट करना। अभी जो लेटेस्ट 2 अनपब्लिश्ड वर्क है उसमें
जो 2 बुक जो है आप book जो launch कर रहे लॉन्च हो करने जी, एक पहले वाली थी वो उसको अभी पेंडिंग रखा हुआ था, अभी जो लेटेस्ट वाली थी वो भी है उसके अंदर। और कुछ जो एडिटिंग सेक्शन हुआ था कुछ दिन में, जब से सिस्टम खराब था, मैं अपनी लैब में करता था, तो वहाँ पे भी क्योंकि पीटी लैब है वो, उसमें स्टूडेंट आते हैं तो वो डेटा डिलीट करना पड़ता था, कुछ वहाँ से भी हुआ है रिट्राइव, लेकिन वो चलो लेटेस्ट वाला हो जाएगा, कंप्लीट आपका पूरा डाटा नहीं आपको हाँ, मिला। पूरा डाटा नहीं मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन एक बार जहाँ पे भी जिस स्पॉट पे मैं गया हूँ एक बार वहाँ के कैमरे चेक कर ले। हो सकता है कि बस में चोरी हुआ तो जो सवारी वहाँ पे उतरी है तो वहाँ से कुछ आइडिया लग जाए कि किसके हाथ पर्स लग सकता है, तो वहाँ से कोई ना कोई सोर्स मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, हरदीप जी हैं, किसान IT सेल इन्होंने बनाया और इनकी बुक जो है वो लॉन्च होनी थी, सारा डाटा उस बुक के अंदर था, लगभग 6 साल का डाटा लगातार उस पेन ड्राइव में जो है वो रखे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर्स जो है वो चोरी हो जाता है और पर्स में वो पेन ड्राइव थी जो चोर लेकर फरार हो जाता है। लेकिन जिस तरह से हरदीप जी ने कहा, अगर चोर अभी अगर हमारी इस वीडियो को देख रहा है या कोई साथी उनसे संबंधित कोई वीडियो देख रहा है तो वो पर्स रख सकते हैं, लेकिन पेन ड्राइव अगर वो देना चाहें तो किसी साथी के हाथ वो भिजवा सकते हैं। वो पेन ड्राइव इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बखूबी सोच सकते हैं कि 6 साल का डाटा किसी व्यक्ति का, जो एक सपना इन्होंने सजाया हुआ था कि वो एक बुक जो है वो लॉन्च करेंगे, जिसके प्रिंट के लिए वो करनाल गए थे, लेकिन अब आप ये देखिए कि चोर द्वारा किस तरह से उनका पर्स साफ जो है वो कर लिया जाता है और उसके साथ साथ वो पेन ड्राइव जो है वो निकल जाती है। जब आपने पुलिस चौकी में शिकायत दी तो फिर पुलिस विभाग द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई या कोई अभी जांच और चल रही है? क्या उम्मीद लगती है आपको पेन ड्राइव मिलने पे? देखो, वहाँ पे जब मैंने मामले के लिए वहाँ पे गया, हालांकि उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया, तभी उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को, जैसा ही साहब वहाँ पे मौजूद थे, चौकी इंचार्ज थे वहाँ पे, तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस वाले को वहाँ पे भेजा, क्योंकि जो न्यूज़ पे चला था तो उन्होंने वहाँ पे मैटर सुन लिया था उस टाइम पे। मैं पहले न्यूज़ पे मैंने दिया कि कहीं पता चल जाए, तो वहाँ पे फिर उन्होंने फ़ोन भेजा वहाँ पे, लेकिन सभी कैमरा वहाँ पे चेक नहीं होते, तो उन्होंने कहा था 1-2 दिन रुको, क्या पता कोई यहाँ पे भेज दे, क्योंकि न्यूज़ में भी एक्सपोज हुआ है, या वैसे भी कोई दूसरा बंदा दे सकता है, या फिर उस बीच में फिर बाद में देखेंगे कैसा कुछ रहेगा। तो वो हुआ था। फिर मुझे ये था कि डेटा रिट्राइव हो गया तो देखेंगे, लेकिन डेटा भी रिट्राइव नहीं हो और उसके मिसयूज होने का भी डर रहता है, क्योंकि बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी है उसमें। 6 साल के अंदर आप सोच सकते हो कि कितना कुछ। तो जो आपने किताब जो लिखी थी वो किसके ऊपर आधारित थी? जो वो एक इंग्लिश की बुक थी। अभी पहले तो नोवेल थे जो लिखे हुए थे, एक शॉर्ट स्टोरी है उसमें, और अभी एक जो इंग्लिश की बुक है, जैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए, या फिर जैसे उसमें IELTS PT के लिए स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन करते हैं, वोकेबलरी को कैसे अच्छे से किया जा सकता है, एक नए वर्जन के साथ ही हिंदी और इंग्लिश के साथ, हिंदी में इंग्लिश कैसे समझाई गई है, तो वो एक लेटेस्ट वर्जन था उसमें जो अभी तक किसी बुक में नहीं आया है, तो उसको अभी मैं वो कंप्लीट हो गई थी, प्रिंट के लिए जानी थी, बस उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है। देन कितने साल से आप उस बुक को लिखने में और उस ऐसे कॉन्सेप्ट को लगे हुए हैं आप बनाने में? लगभग अभी कॉन्सेप्ट तो पहले से माइंड में था, उन चीज़ों को कलेक्ट कर रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं इसको शेप देने का काम कर रहा था। तो अब क्या उम्मीद आपको लगती है कि पेन ड्राइव मिल पाएगी? क्या आपके जो सपने थे, जो आपने बुक लॉन्च करनी थी, वो जो सपने थे, क्या वो आपको लगता है कि उस पेन ड्राइव में दफन हो जाएंगे, या कोई साथी जो भी देख रहा है जो आपको पेन ड्राइव अगर पहुंचाए तो फिर उसके लिए क्या कुछ आप कदम उठाएंगे? देखिए मोहन भाई, पहली बात तो ये है कि जो भी एफर्ट थे, ऐसा नहीं कि उसमें जैसे जो एडिटिंग सेक्शन वो पेंडिंग रहा है, उस एडिटिंग सेक्शन को मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, वो मैं कंप्लीट करूँगा। और उसके बाद जहाँ तक अगर कोई हेल्प करता हो तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी मेरी तरफ से होगा, मैं वो देने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल साफ तौर पर से उम्मीद है इनको कि हमारी इस वीडियो को, या तमाम जो हमारे साथी हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, या तमाम समाचार पत्र हैं, उनके माध्यम से लगातार अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और हो सकता है उस चोर तक भी आवाज़ ज़रूर पहुँची हो। लेकिन हम भी अपने चैनल के माध्यम से उसे अनुरोध करते हैं कि भाई आप पर्स जो है वो रख सकते हैं, पेन ड्राइव जो है वो लौटा सकते हैं, या कहीं रख सकते हैं, उसकी जानकारी आप हमें हमारे पेज पे दिए गए नंबर पर भी आप बता सकते हैं, हम इन तक वो जानकारी पहुंचा देंगे। अगर कोई साथी इन तक पेन ड्राइव अगर पहुंचाता है तो उसको उचित इनाम देने का भी इन्होंने ऐलान जो है वो किया है। लेकिन आप सबसे निवेदन भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा आज शेयर करें, ताकि भाई हरदीप ने जो मेहनत की है, जो 6 साल से लगातार कुछ नया करने की सोच रहे थे, कुछ कैथल का नाम रोशन करने की सोच रहे थे, पूंडरी से किसान IT सेल का इन्होंने निर्माण किया ताकि किसानों के बीच में किसी तरह गलत मैसेज का कोई भ्रम ना फैले, तो उसको भी सही तरीके से ये परोसते थे फेसबुक पेज पर या तमाम सोशल मीडिया पर, ग्रुपों में। लेकिन खुद ये एक चोरी का शिकार हो गए। इन्होंने जो बुक्स लिखी, उनकी पेन ड्राइव थी वो चोरी हो गई, जिसको लेकर दर दर की अब घूम रहे हैं और लगातार जो सोशल मीडिया है या तमाम समाचार पत्र हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं। तो आपने जो डाटा था हरदीप जी, वो कहीं और सिक्योर नहीं किया था, सिर्फ पेन ड्राइव में ही आपने वो डाटा रखा? नहीं,
3 फॉर्मेट थे मेरे पास, जो बैकअप सिस्टम था, एक सिस्टम था मेरा, और ड्राइव में भी, मेल में भी और पेन ड्राइव में भी। लेकिन एक 6 साल की जर्नी में आप सोचो कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ एक जगह पे रह जाती है सिस्टम में, और ज़्यादातर पेन ड्राइव में चीज़ें रह जाती थी, या कुछ मेल में। अब 6 साल में कुछ मेल भी चेंज हो जाती हैं, कई बार सिस्टम का जो हार्ड डिस्क है वो भी डैमेज हुई है, तो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें मिस रही हैं उसमें। बैकअप के लिए 3 चीज़ें थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सिस्टम भी अभी वो डैमेज हो चुका है पूरी तरह, उसके हार्ड डिस्क बची थी, उससे रिट्राइव किया गया है डेटा, तो उसमें सारा डेटा नहीं मिला था। एक ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन पेन ड्राइव में वहाँ से जो चीज़ें होती थी मैं पेन ड्राइव में डालता था। मेल में भी सारी चीज़ें नहीं आई, वो कुछ चाहे मेरे एरर समझो, क्योंकि मैंने उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दिया। चलो पेन ड्राइव में सिक्योर कर लिया। हाँ, कि 2 जगह पे मेन सिस्टम में है, लेकिन सब जगह से वो डेटा अभी रिट्राइव नहीं हो पाया है, तो वो एक समस्या हो गई। तो जैसे किसी पे शक है, आपको लगता है वहाँ पर अगर सही तरह से सीसीटीवी फुटेज अगर चेक किए जाएं बस स्टैंड के, या ना होनी, वैसे बस स्टैंड पे ये चोरी बस स्टैंड के अंदर हुई है? क्योंकि पॉसिबिलिटी बस स्टैंड के अंदर इसलिए हो सकती है क्योंकि जहाँ पे मार्केट में गया, इतना भीड़ वहाँ पे नहीं थी कि मैं भीड़ में कैसे किसी के साथ टच करके निकल रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। बस स्टैंड पे ये हुआ कि भीड़ थी बस में, उसके नीचे भी काफ़ी भीड़ थी, 4-5 बसेस इकट्ठे आना हुआ, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। और मार्केट में भी मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, तो वहाँ पे 4-5 स्पॉट पे मैं गया जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि कोई नज़दीक आके हो सकता है, वहाँ पे कैमरा भी मिल जाते हैं। तो एक कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ से बस स्टैंड पे कुछ आपके साथ ऐसा घटित हुआ हो, किसी पे शक आपको गया हो? नहीं, मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं उतर के वहाँ से गया, मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ। अदरवाइज मैं वहीं पे एक्शन लेता। पीछा कर रहा हो, किसी साथी ने आपको कुछ 1-2 अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 साथी ने मुझे 2-3 बार एड्रेस पूछा, वो फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि वही हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है। वो फिर बाद में ये चीज़ें दिमाग में आती है कि वो हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसका मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि। लेकिन आप प्रशासन से उम्मीद रखते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने कंप्लेंट की और मैं दोबारा भी बात करूंगा, क्योंकि अभी सिस्टम डेटा रिट्राइव नहीं हुआ, तो डेफिनेटली मैं उनको दोबारा अप्रोच करूंगा और चाहूँगा कि वो सब एक जांच करे। एटलीस्ट मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे वापस लौटानी है, कि जांच करे एटलीस्ट। जांच के बाद फिर चीज़ें, मुझे उम्मीद है कि वो हो सकता है वहाँ पे निकल सकता है, क्योंकि जहाँ पे बस रुकी थी उसके सामने कैमरा है। अगर वो कैमरे के वहाँ से देखा जाए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चांस हो सकता है। तो अगर किसी साथी को जो वीडियो देख रहे हो या कोई साथी आपसे संपर्क करे तो वो कहाँ आपसे मिल सकता है, अगर वो पेन ड्राइव के मामले कोई आपसे डिस्कस करना चाहे? एक तो नंबर मेरा है 9992590205, 99-925-90-205, और कैथल टीवी में भी अगर यहाँ से आप न्यूज़ देखते हैं तो यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं। मैसेज में, कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर देखूँगा उनको, तो आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। मैं जहाँ पे भी आप कहोगे मैं वहाँ से आकर के अपना पेन ड्राइव तो लोगों से अपील क्या है, जो कोई साथी अगर, यही उम्मीद करता हूँ कि कि अगर किसी को भी मिले तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा 6 साल का डेटा, आप सोचते हैं 6 साल का डेटा का मतलब 6 साल का एक लंबा हार्डवर्क है। उन चीज़ों को मुझे रिकलेक्ट करने में भी बहुत टाइम लग रहा है, एक डिस्टर्बेंस होती है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें अगर मिल जाए तो डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी। तो अब दोबारा से अगर उसको सजोना पड़ा, दोबारा से लिखना पड़ा, दोबारा से 6 साल बैकफुट पर जाएंगे? नहीं, वो मोहन भाई कुछ चीज़ें ऐसी है कि उनको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें मिस होने में ना बहुत चीज़ें चली जाती हैं बैग वो रहती भी नहीं है, बाद में याद भी नहीं रहता। हाँ, वो चीज़ें मिस होने में, और वैसे तो 2 पब्लिश्ड वर्क हैं, उसके अंदर उनका मिसयूज भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं, पर्सनल चीज़ें ऐसी हैं तो उनमें कुछ ऐसा भी है जिसका मिसयूज हो सकता है? मिसयूज बिल्कुल हो सकता है। 6 साल के डाटा में पर्सनल चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मिसयूज हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बिल्कुल, एक अनुरोध आपसे हम कर रहे हैं, खबर के माध्यम से हम आपसे के माध्यम से आपको ये नहीं दिखा रहे, मदद के लिए, और एक अनुरोध आपको हम अपने चैनल के माध्यम से भी करें। तो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, या जो भी साथी के पास ये वीडियो पहुंचे वो इस वीडियो को शेयर भी करे, लेकिन अगर किसी को सूचना लगती है तो वो पेन ड्राइव इनको पहुंचाने का, इन तक पहुंचाने का, क्योंकि इन्होंने खुद बखूबी कहा है कि अगर जो भी साथी वो पेन ड्राइव इन तक पहुंचाने का काम करे, अगर मिलती है तो उचित इनाम भी देंगे, और उसका नाम गोपनीय भी रखा जाएगा। ये हम भी, अगर चोर भी ये चाहता है कि मैं अपनी पेन ड्राइव में खुद दे के आऊँ तो वो दे सकता है, ये कोई कार्रवाई जो है वो नहीं चाहेंगे। कोई कार्रवाई तो नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। अगर अपनी तरफ से कोई अप्रोच करेगा, अगर पुलिस प्रशासन की मदद से या एक लंबे एफर्ट की वजह से हमें खुद पकड़ना पड़ा,
या कैमरे के थ्रू वहाँ पे वो चीज़ें सामने आई तो डेफिनेटली फिर तो एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर देने आते तो फिर देने आता नहीं तो मोस्ट वेलकम। मैं पैसों के लिए बाकी चीज़ों के लिए कोई उनसे कोई सवाल भी करने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल आप पर्स रख सकते हैं, लेकिन पेन ड्राइव की जो तलाश ये लगातार करते आ रहे हैं। 3 तारीख को उनके पेन ड्राइव जो है पुंडरी से करनाल ये जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, कहीं ना कहीं चोर द्वारा पर्स उड़ा लिया जाता है। पर्स में पेन ड्राइव थी और उसमें 6 साल का लंबे अंतराल का डाटा था, जिसमें 2 बुक्स जो पब्लिश करनी थी, उनका डाटा जो पब्लिश के लिए एक्सप्रेस पर जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में चोर हाथ साफ कर जाता है और इनके सपनों पर पानी फेर जाता है। लेकिन फिर भी उस पेन ड्राइव की तलाश में लगातार अग्रसर हैं, कभी चौंकी, कभी थाने, तो कभी हमारे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या कभी जो समाचार पत्र है उन पर लगातार ये जा रहे हैं और लोगों तक आवाज़ जो पहुँचा रहे हैं कि आप जो पेन ड्राइव की मैं गुहार लगा रहा हूँ, जो पेन ड्राइव चोरी हो गई है उसके लिए अनुरोध लगातार लोगों को करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना है कि कोई शख्स जो है जो इस आवाज़ को सुन सके और इसकी पेन ड्राइव जो है वो लौटा सके, वो देखने का समय रहेगा। लेकिन फिलहाल हरदीप जी हमारे साथ थे जिन्होंने तमाम जानकारियाँ दी और हम भी चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते।